हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय आपके सामने आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, जो कि क्लास 8 का एक कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि डाटा को कैसे हम यूज में लाते हैं, कैसे उसको संभालते हैं और कैसे कैसे उसको काम में लाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाटा और उसके टाइप्स। तो डाटा क्या होता है और डाटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो डाटा जो है कलेक्शन ऑफ नंबर्स और इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब यही होता है कि आपके पास कई सारी नंबर्स या फिर कई सारे कलेक्शन मौजूद हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास रेट लिखा हुआ है, राइस केजी में 15 रुपीज केजी एंड वीट 20 रुपीज केजी एंड मैंगो 30 रुपीज पर केजी, जो कि ये 15 केजी है और इनका अमाउंट यहाँ मैं रुपीज में लगा देता हूँ। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक अपने आप में ही डाटा है कि चावल 15 रुपए किलो है, बीट 20 रुपए किलो है और मैंगो 30 रुपए किलो है। तो ये अपने आप में एक डाटा है। आप टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर हमारे पास आते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा के अंदर हम बात करते हैं तो जिसको ऐसा डाटा जो हमारे लिए रॉ है, जिसको हमने खुद मेहनत करके कलेक्ट किया है, दूसरों से मांगा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, सर्वे। सर्वे का मतलब है कि हमने डोर टू डोर कैंपेन चलाया या फिर कहीं पे हमने जाके सर्वे किया या फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर या मॉल में या कहीं फिल्म सिटी में जाकर वहां पर मतलब लोगों से उनकी डिटेल इकट्ठी की। तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, जो कि फर्स्ट टाइम यूज डाटा होता है, जो पहली बार हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब है जब प्राइमरी डाटा जो होता है वो अगर किसी को फॉरवर्ड कर दिया जाए और वो उस डाटा का इस्तेमाल, जो अगला बंदा है वो उस डाटा का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे बुक्स, टेलीफोन बुक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। रिकॉर्ड्स, पुराने पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कामों को करते हैं। ऐसे ही वेबसाइट के अंदर भी सेकेंडरी डाटा मौजूद होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से हमें सेकेंडरी डाटा प्राप्त होता है। तो सेकेंडरी डाटा के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ टेबल, सबसे पहले डाटा को किसके अंदर अरेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने टेबल बना रखी है, डाटा को हमेशा टेबल में ऑर्गेनाइज किया जाता है और ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि टेबल ऐसी बनानी है कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, जिसको आप समझाना चाहते हो वो आप आसानी से समझ जाए। अगला है फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ टाइम्स ये हमें मेंशन करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है बारंबारता, कि किस ऑब्जेक्ट की जो बारी है वो कितनी बार हमने मेंशन की है और उसकी वैल्यू को भी हमने मेंशन करना है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राफ का मतलब है कि किसी भी डाटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के अंदर तो उसको कैसे करना है, उसके पिक्चर्स या फिर सिंबल के रूप में करना है। जैसे कि एक टेबल, हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स जिसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए कि स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्रिकेट के अंदर कितने हैं, 15 बच्चे हैं। फुटबॉल में 10 बच्चे हैं। हॉकी में 5 बच्चे हैं। जो कि हम इसका पिक्टोरियल ग्राफ बनाएंगे तो कैसे पिक्टोरियल है। तो यहाँ पे देखो क्या है ये, क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर कितने हैं, 15। क्यों? क्योंकि हमने एक बॉल के मतलब 5 स्टूडेंट को डाल रखा है। तो फुटबॉल में कितने थे, 10, यानी 5 × 2 बिकम्स 10। नेक्स्ट है हॉकी, 5 × 1 बिकम्स 5। नेक्स्ट है हमारे पास बार ग्राफ। तो बार ग्राफ का यूज हम करेंगे। तो बार ग्राफ का यूज करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा है कि बार ग्राफ जो है हमेशा बार में यूज किया जाता है, यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह के बार्स के लिए हम बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम इसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे और इसी टेबल से हम बार ग्राफ बनाने का चाहेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ले लिया, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। नेक्स्ट यहीं से हमने एक और ले लिया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हम डाटा को डालेंगे, यहाँ से होगा 0, 5, 10। नेक्स्ट है हमारे पास 15 एंड 20। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं क्रिकेट, ये वाला पोर्शन डालते हैं।
क्रिकेट, नेक्स्ट है हमारे पास फुटबॉल, नेक्स्ट है हमारे पास हॉकी। अब यहाँ डालेंगे 5, 10, 15। तो हम अगर क्रिकेट का बनाएंगे तो 15 है। कितना है? क्रिकेट का 15, तो 15 हम ले लेंगे, 5, 10, 15 ऐसे करके हम बार बना देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए हमने एक रो अलग से रो ले रखी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कितना 10, तो हम यहाँ पे 10 का बना देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हॉकी, तो हॉकी के लिए दे रखा 5, तो हॉकी के लिए हम 5 का बार बना देंगे। अब ऐसे ही हम आगे चल रहे हैं, तो इसमें अगर बोला जाए कि डबल, यहाँ पे दिया हुआ है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मतलब हम दो सेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो दो सेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा को भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 15, यानी डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्रिकेट में कितने हैं, इसमें 5, तो हम यहाँ से एक किस्सा कर ऐसे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है फुटबॉल में कितने 10, तो फुटबॉल का ये हमारा इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हॉकी, हॉकी के हो गए 15, तो हॉकी का हमारा ऐसे बन जाएगा। और जो अदर वन वाला है उसके अंदर हम शेड कर देंगे, जिससे हमें पहचान में आ जाएगा कि नेक्स्ट वाला हमने ऐसे बनाया है। या फिर हम इसके अंदर भी नाम लिख सकते हैं, ये जो नाम हमने यहाँ मेंशन करे आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, दोनों के अंदर। तो आपका डबल बार वाला कॉन्सेप्ट जो है, बात करेंगे टेलीमार्क। टेलीमार्क की बात करेंगे, तो टेलीमार्क क्या होता है कि फास्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बाय ग्रुपिंग, यानी हम किसी भी नंबर को या डिजिट को ग्रुप में बांट देते हैं, वो भी ग्रुप किसके 5। कैसे, 1, 2, 3, 4, 4 ही हो गए, पांचवा ग्रुप ऐसे बच्चे में माना जाता है। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे बार टेलीमार्क बनाएंगे, तो हमारे पास ये टेबल है कि 5 साल के, 17 साल के, 19 साल के बच्चे। अब 5 साल के 5 है, तो हम 1, 2, 3, 4, 5। अब ऐसे ही 17 साल के कितने हैं, 4, तो 1, 2, 3, 4। तीन के कितने हैं, 3, 1, 2, 3। 19 साल के बच्चे 3 है, तो 3 हमने बना दिया। अब ऐसे ही टेलीमार्क बनाए जाते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर हम बात करते हैं कि सर्कुलर ये होता है, ये चार्ट जो होता है सर्कुलर होता है, और ऐसे करके यहाँ से सेंटर से इसको डिवाइड कर दिया जाता है जितनी फ्रीक्वेंसी होती है, जितने नंबर ऑफ आइटम होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक टेबल है हमारे पास कि पाई चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जैसे फुटबॉल दे रखा है, तो फुटबॉल में 10 स्टूडेंट हैं, हॉकी में है हमारे पास 5 स्टूडेंट्स, क्रिकेट में भी 5 है, और हमारे पास बास्केटबॉल है उसमें 10 स्टूडेंट्स है, बैडमिंटन है उसमें 10 स्टूडेंट है। तो यानी सम ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 5, 15, 15, 20, 20, 30, 13, 10, 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए हमारे पास 40। अब हम पाई चार्ट की वैल्यू जो है परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, और साथ में परसेंटेज में ना निकाल कर हम पहले डिग्री में निकाल लेते हैं, क्योंकि पाई चार्ट जो है डिग्री से बनेगा। परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए साफ साफ है कि स्टूडेंट का डे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। तो देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2.5, 10 मल्टीप्लाई 2.5 बिकम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 25%। किसका, फुटबॉल का, परसेंटेज ऑफ फुटबॉल स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा ना परसेंटेज परसेंटेज 100% में से निकलता है, लेकिन हमें डिग्री निकालनी है, ताकि हमें सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फुटबॉल। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे किया है 10, यहाँ पे 10 हमें दे रखा है, 40 हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 360 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक कंप्लीट सर्कल बनाना है, और कंप्लीट सर्कल की जो टोटल जो एंगल, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है कंप्लीट सर्कल का, वो 360 के इक्वल होता है। तो 360 के इक्वल होता है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो 0 से 0, 4, 9 जो 36, देन 10 मल्टीप्लाई बाई 9 बिकम्स 90 डिग्री। तो यानी एक जो पार्ट है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये 90 डिग्री में क्या है, फुटबॉल। ऐसी अदर पार्ट हम निकालेंगे हॉकी। तो हॉकी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई बाय 360, ये हम यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 9, 9 5 जो 45। तो यानी 90 डिग्री अगर हम बनाते हैं तो इसका जस्ट आधा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास हॉकी का।
हॉकी और क्रिकेट का सेम रहेगा क्योंकि इनकी वैल्यू भी सेम है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास क्रिकेट। अगला है हमारे पास बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का भी 10 है, तो ये आपस में 90-90 हो जाएंगे, सेम टू सेम। बास्केटबॉल इज इक्वल टू बैडमिंटन इज इक्वल टू फुटबॉल। ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है, 90-90-90-90-90, 45-45, देन अदर वन इज ऑल्सो 90। तो ये हो गया हमारा बैडमिंटन, ये हो गया हमारा बास्केट बॉल। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन से लेके क्वेरी है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपके कमेंट में जरूर आंसर दूंगा और उससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।